नमस्कार। इस समय मैं खड़ा हूँ दिल्ली के सिविक सेंटर के पास। मेरे साथ जो इस समय साथी हैं, अभी जो लड़ाई जो चल रही है या आप कहें जो एक आंदोलन जो चल रहा है, सीएम आवास तक इन्होंने अपने कुछ दस्तावेज पहुंचाए थे। क्या नाम है आपका? मेरा नाम ध्यानेंद्र सिंह है। मैं सचिव म्युनिसिपल एम्प्लॉयज यूनियन एमटीएस कर्मचारी हूँ। देखिए, जैसे आप जब सीएम हड़ताल शुरू होने से पहले जैसे आपने बताया कि आप सीएम आवास तक अपनी गुहार लगाने गए थे, क्या आश्वासन दिया था उन्होंने? क्या था उन पेपरों में? जब जैसे हड़ताल होती है उससे पहले हम 20 दिन पहले नोटिस देते हैं, तो हमने एमसीडी के सभी अधिकारियों को, नेताओं को, मेयर साहब को, ठीक उसी तरह हमने एलजी साहब और सीएम साहिबा को भी अपना हड़ताल का लेटर दिया। लेकिन उस लेटर पर उनकी कोई प्रतिक्रिया नहीं मिली। फिर हमें मजबूरन 29 सितंबर 2025 से जैसे आज 27वां दिन है, हम हड़ताल पर बैठ गए। हड़ताल के दूसरे दिन हमें मेयर साहब ने बुलाया। मेयर साहब ने कहा, आप हमारे भाई हो, आपकी मांगे जायज़ हैं, हम जल्द से जल्द अधिकारियों को डायरेक्शन देकर आपकी समस्याओं को जो आपकी समस्याएं हैं उनको ख़त्म करेंगे और आपकी डिमांड पूरी करेंगे। आप चाहें तो हड़ताल वापस ले सकते हो। हमने मेयर साहब से यही कहा। मैंने कहा, सर ऐसे आश्वासन हमें कई बार मिले हैं, आप हमारे लिए कोई ठोस कदम उठाइए, हमें अपना ऑर्डर दीजिए जिससे हम खुशी खुशी अपने घर जा सकें। उसके बाद मेयर साहब की कोई प्रतिक्रिया नहीं मिली, ना ही हमारे अधिकारियों ने कोई मीटिंग बुलाई। हम खुद सीएम साहिबा के पास गए। उसके लगभग 4 दिन बाद सीएम साहिबा से हमारी मुलाकात हुई। उन्होंने हमें आश्वासन दिया कि आपकी मांगे जायज़ हैं और जो भी बजट होगा हम आपको देंगे। दिल्ली सरकार के पास बजट की कोई कमी नहीं है, हमारी तीनों इंजन की सरकार है। हम एमसीडी के अधिकारियों को डायरेक्शन देंगे, मेयर साहब से भी बोलेंगे और आपकी मांगे जल्द से जल्द पूरी होंगी। अच्छा, एमटीएस का जो बजट है वो कितने करोड़ का है? देखिए, जो हम डिमांड कर रहे हैं और जो हमारी सैलरी जो अभी प्रेजेंट में हमें दे रहे हैं उसको जो हम बढ़ाने की बात कर रहे हैं, अगर वो बढ़ाते हैं तो इनका जो सालाना खर्च है वो 40 से 41 करोड़ रुपए का अतिरिक्त भार होगा एमसीडी पर 1 साल का। तो उसके लिए सीएम साहिबा ने कहा कि हम देने को तैयार हैं, ठीक है, आप लोग जाइए और हम जल्द से जल्द आपकी मांगों को पूरा करेंगे। उसके बाद सीएम साहिबा की कोई भी प्रतिक्रिया नहीं मिली। हमारे अधिकारियों ने भी उस बीच में 1-2 मीटिंग्स बुलाई, लेकिन मीटिंग में केवल आश्वासन मिला। फिर जो नई रणनीति हमारे अधिकारियों ने चालू की, वो क्या किया कि जो डाटा दिया सीएम साहिबा को, वो डाटा दिया कि 93,000 कर्मचारियों की हमें वेतन बढ़ानी होगी। अगर हम इन एमटीएस की वेतन बढ़ाते हैं तो उसमें करीब करीब 4,000 करोड़ रुपए का इन्होंने बजट पेश किया। 4,000 करोड़ रुपए का जो बजट पेश करेंगे, अगर प्रधानमंत्री जी के भी सामने रखेंगे तो वो भी सोचने को मजबूर हो जाएंगे। जबकि ये एक झूठ फैलाया जा रहा है एमसीडी के अधिकारियों द्वारा। इन्होंने बताया कि जब ये सीएम आवास पे गए थे, 4200 कर्मचारी हैं जो एमटीएस के हैं, एमसीडी के अधीन आते हैं। अब 4200 कर्मचारियों का अगर सालाना जो बजट है लगभग 40 से 45 करोड़ का अतिरिक्त जो भार आता है, सालाना आता है। अब वही जो बड़े स्तर के जो आला अधिकारी हैं वे उसी को 4,000 करोड़ का बना देते हैं। अब ये सोचिए, 4,000 करोड़ कितनी बड़ी रकम है। अगर हम किसी को कोई प्रस्ताव अगर पास करने के लिए कोई फाइल बना के अगर वहाँ पर लेके जाते भी हैं तो क्या कोई उस बात पर कोई सनलियास लेगा? जी, आगे बताइए। तो जो 4,000 करोड़ रुपए का इन्होंने अधिकारियों ने जो बजट पेश किया, तो फिर हमारे पास न्यूज़पेपर के माध्यम से सूचना मिली हमें कि ये जो बजट है ये गलत बजट पेश किया है। हमने अपने यूनियन के लेटर भी लगाए, अधिकारियों के समक्ष लगाए कि सर आप जो बजट पेश कर रहे हैं बिल्कुल गलत है, आप हमें बिठाइए। हम चैलेंज करते हैं कि जो बजट है हमारा, जो एमटीएस के लिए देने के लिए जो सालाना खर्च है वो 40 से 41 करोड़ रुपए ही है। हम इस बात को चैलेंज करते हैं, लेकिन अधिकारी और जो नेता हैं, शासन में जो बैठे लोग हैं, उन्होंने हमारी बात को बिल्कुल भी नहीं माना। आखिर नतीजा ये हुआ कि एक दिन फिर से मीटिंग बुलाई। उस मीटिंग में मेयर साहब ने नेता सदन जो थे उन्होंने, और संदीप कपूर जी थे डैम्स के चेयरमैन, उन्होंने कहा हमसे कि ठीक है, हम आपकी मांगे मानते हैं और हम अधिकारियों को डायरेक्शन देंगे। कहने का मतलब ये है कि हम अधिकारियों के पास जाते हैं तो वो बजट का बहाना बना देते हैं, नेताओं के पास जाते हैं तो नेता बोलते हैं हम अधिकारियों से बोल देंगे। हमें गुमराह किया जा रहा है, लगातार 27 दिन से हमें गुमराह किया जा रहा है। जो सक्षम अधिकारी हैं वो बजट का बहाना बनाते हैं और नेता बोलते हैं नहीं, हमारे पास बजट की कोई कमी नहीं, हम इनको बजट दे देंगे। कहने का मतलब ये है कि ये दिखाना भी नहीं चाहते ये चीज कि हमारे पास बजट की कमी नहीं है।
और अधिकारी करने को तैयार नहीं है। अभी हमारी मेयर साहब ने अभी जो लास्ट हाउस था 14 अक्टूबर का, उसमें उन्होंने घोषणा की कि एमटीएस कर्मचारी जो लगातार 15-16 दिन से हड़ताल पर बैठे हैं, 14 तारीख की मैं बात कर रहा हूँ, उसमें उन्होंने कहा कि एक कमेटी बनाई जाएगी, 11 सदस्यीय कमेटी, और वो कमेटी जल्द से जल्द 24 से 48 घंटे में कर्मचारियों की समस्याओं को रिजॉल्व करेगी। लेकिन नतीजा ये हुआ कि उस कमेटी का कोई हमें नोटिस नहीं मिला। आखिरकार जब हमने बहुत सारे पत्राचार किए, मीडिया के माध्यम से भी आवाज उठाई और निरंतर यहाँ हड़ताल पर बैठे रहे, तो कल हमारी जो 11 सदस्यीय कमेटी थी उसकी मीटिंग रखी गई। उस मीटिंग में भी लगातार 26वें दिन हड़ताल के बाद जो मीटिंग रखी गई, उस मीटिंग में उन सक्षम अधिकारियों को नहीं बिठाया जो निर्णय ले सकें, उन नेताओं को नहीं बिठाया जो निर्णय ले सकें, जबकि उस मीटिंग में मेयर साहब को खुद होना चाहिए था और हमारे जो कमिश्नर साहब हैं अश्विनी कुमार जी, उनको उस मीटिंग में होना चाहिए था। वह मीटिंग जो रखी गई उसमें नेता सदन प्रवेश भाई जी थे और भी तमाम नेता थे, विपक्ष के भी नेता थे, हमारे उच्च अधिकारी भी थे, लेकिन जिन अधिकारियों को उस मीटिंग में होना चाहिए था, जो डिसीजन ले सकें, वो नहीं थे। मैं फिर से वही बात दोहराऊंगा कि जो भी हमारी मीटिंग होती है सिर्फ और सिर्फ गुमराह किया जाता है। हमें यहाँ से वहाँ हम धक्के खा रहे हैं, कभी सीएम साहिबा के यहाँ जाते हैं, सीएम साहिबा अधिकारियों के ऊपर डाल देती हैं, अधिकारी नेताओं के ऊपर डाल देते हैं, और नतीजा ये है कि हमारे सारे त्योहार काले रहे। हमारा जो हिंदुओं का जो फेस्टिव सीजन है, दशहरा, करवा चौथ, नवरात्रि, दिवाली, धनतेरस और अब छठ पूजा भी आने वाली है, सब हमने यहीं पर बैठकर मनाए, हमारे काले रहे और आज भी हमें कोई भी चीज हाथ नहीं लगी। और जो कल की जो मीटिंग थी मैं आपको बताऊं, जो 11 सदस्यीय कमेटी की मीटिंग थी, जिसमें मेयर साहब को बिठाना चाहिए था, कमिश्नर साहब को खुद बैठना चाहिए था, लेकिन नहीं बैठे। और जो बजट की बात करते हैं, उस बजट को हमने खुद चैलेंज किया मीटिंग के अंदर, और वह बजट 90 करोड़ पर आ गया। जो 4000 करोड़ रुपए का बजट जो पेश करते थे, वो 90 करोड़ रुपए पर आ गया। और मैं दावा करता हूं आपके चैनल के माध्यम से कि वो 90 करोड़ रुपए भी गलत है। हम लास्ट में मीटिंग में यही बोलकर आए उनसे कि सर आप इस पर अच्छे से विचार करेंगे तो यह बजट केवल 40 करोड़ ही है। फिर आखिरकार अधिकारियों ने और हमारे नेताओं ने, जो चेयरमैनशिप थी प्रवेश भाई जी की, उन्होंने इस बात को स्वीकार किया कि ठीक है ये बजट 90 करोड़ रुपए है। तो हमने कहा सर आप 90 करोड़ रुपए देने को तैयार हैं? तो नेता सदन ने कहा ठीक है हम 90 करोड़ रुपए दे देंगे। हमारे एडिशनल कमिश्नर साहब थे मीटिंग में, उन्होंने कहा ठीक है हम 90 करोड़ रुपए जो बजट है हम करने को तैयार है। तो मैंने कहा आप निर्णय लीजिए कि हम कमिश्नर साहब से बात करेंगे, हम मेयर साहब से बात करेंगे, हम सीएम साहिबा से बात करेंगे। मैं फिर से उसी बात पर आता हूँ। कुल मिला के मैं रोकूंगा आपको, कुल मिला के देखिए बात यही है, नेतागण जो हैं वो वर्करों पर डाल रहे हैं, वर्कर जो हैं ऊपर लेवल पे जाते हैं, आला अधिकारियों पर जाते हैं, आला अधिकारी बजट का गोलमोल करके फिर दोबारा नेताओं पे डाल देते हैं। अब या तो इनकी मंशा नहीं है कि ये सड़क से उठकर अपने घर पर जाएं और अपने काम पर जाएं, बात घूम फिर के एक बजट पर आ जाती है। जो एमटीएस के कर्मचारी हैं वो 4200 कर्मचारी हैं, हद मान लो 4500। अब उनका जो लगभग बजट बनता है 40 से 50 करोड़ मान लो आप, लमतम, लेकिन उसको 400 करोड़ का बनाकर पेश किया जाता है। अब आप सोचिए प्रोपेगेंडा जो है कहीं ना कहीं इन लोगों की बहुत बड़ी जाल या साजिश चल रही है और उनका शिकार बन रहे हैं ये सारे वर्कर जो एमटीएस वर्कर हैं, एमसीडी के अधीन आते हैं। अब आप ये बताइए, नवरात्रों से लेकर छठ पूजा नज़दीक है, इनके सारे त्योहार काले हो गए और अब सड़क पर हैं। आप समझें, अगर आज का भारत का युवा और जो पढ़ा लिखा युवा है वो अगर सड़क पर बैठ जाएगा, एमसीडी उनके साथ ये रवैया रखेगी तो काम कैसे होगा? बात बिल्कुल सी सरल है, इन लोगों के साथ अन्याय किया जा रहा है, इनका शोषण किया जा रहा है, और जो बड़े लेवल पे आला अधिकारी बैठे हैं, ऊपर से फंड की कमी नहीं है। किसी सरकार में फंड की कमी नहीं होती। फंड की कमी कहाँ होती है? जब डिपार्टमेंट को दे दिया जाता है, देने के बाद उनकी मंशा बदल जाती है, अगर इनको इतना दे देंगे तो हम क्या बचाएंगे। बात छोटी है लेकिन गहरी है। ज्यादा खबरों के लिए देखते रहें हिंदुस्तान टुडे 24 न्यूज़, जनता की आवाज के साथ।